तो बच्चों आज हम आपको कराएंगे रेक्टेंगल के बारे में बताएंगे। रेक्टेंगल का ही मतलब जैसे परिमाप होता है ना उसका पैरामीटर कैसे नापते हैं, ठीक है। आपने खेत तो देखा होगा, खेत देखा अपनी भाषा में, जैसे ये एलईडी देख रहे हो ना, ये देख रहे हो ऐसे होता है खेत, ऐसा ही होता है। तो उसमें क्या होता है, लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई होती है कम, और रेक्टेंगल शेप में होता है। आम भाषा में क्या आयत, आयत, ठीक है। अब ये कह रहा है रेक्टेंगल इज द पैरामीटर 13 सेंटीमीटर, इसका मतलब 13 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ, उसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है, 2 से ही 3/4 सेंटीमीटर। ब्रेथ का मतलब उसकी जो चौड़ाई खेत की, ठीक है, चौड़ाई जो खेत की है वो तो इतनी, और इधर फाइंड आउट द लेंथ, इसका मतलब ये खेत है, जो ये एलईडी जो आपके सामने है ये खेत है, ये जो इसकी चौड़ाई है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये तो इसकी चौड़ाई, और ये भी इसकी चौड़ाई सेम रहेगी। यहाँ भी अगर 10 है तो ये मान लो ये भी 10 रहेगी, ठीक है। आपको कह रहा है ये वाली निकालिए, ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकालिए इसकी, ठीक है। और पैरामीटर दे रखो परिमाप, पैरामीटर कहते हैं ये रहा पैरामीटर, इसको कहते हैं परिमाप। परिमाप मतलब है जैसे इस खेत की पूरे की लंबाई और चौड़ाई को जोड़ना, इसको कहते हैं पैरामीटर। मान लो ये 10 है, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक किसकी 10 है, और ये 5 है, और ये 10 है, ये 5 है, ये हो जाएगी देखो 10 और 10 20 और 5 25 और 5 30। ऐसे ये पूरे की पूरी मान लो यहाँ से शुरू करें, यहाँ से ले जाके यही छोड़ो तो मैं कितना है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। वो कह रहा परिमाप तो दे दिया, जैसे कहीं रस्सी से नाप लिया हमने, इतना इतना लंबा और चौड़ाई हमारे पूरे खेत की, अगर लंबाई और चौड़ाई जोड़ दो तो वो 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर अलग से बता रहा हूँ, वो कह रहा जो ब्रेथ है ना उस खेत की, उस जो खेत की जो आयताकार खेत बना हुआ है हमारा, उसकी चौड़ाई जो है इतनी है ब्रेथ, ठीक है। अब कह रहा हूँ उसकी लंबाई बताओ, ये वाली बताओ, ये लंबाई की नहीं पता मुझे, ठीक है, लंबाई की। तो देखो भाई, पहले हम ब्रेथ लिख लेते हैं या पैरामीटर लिख लेते हैं, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। जो परिमाप दे रहा था वो 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर ये वाला, ठीक है। और ब्रेथ दे रखी, उसका मतलब है चौड़ाई, ये वाले BRETH, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। वो दे रखा हमारे लिए 2 से 3/4 सेंटीमीटर। अब ये दे रखी है हमारे लिए मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स में दे रखी है, इसको बनाएंगे, बदलेंगे, इम्प्रॉपर में बदलेंगे। 4 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 3 जोड़ देंगे, 4 2 जा होगा 8 और उसमें 3 जोड़ देंगे, कितना होगा 11, तो ये आ गई 11/4 सेंटीमीटर, ये आ गई चौड़ाई। अब वो पता है क्या कह रहा है, मेरा लेंथ ज्ञात करो इसकी, LENGTH, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। इसका मतलब है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, इसका मतलब L, और ये ज्ञात करनी है हमें, L नहीं दे रखी है, L नहीं निकालनी है। पैरामीटर का फॉर्मूला लगा देंगे, परिमाप मतलब आयत का परिमाप, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल है, इनको हम क्या करेंगे, लंबाई जो होती है आपकी, इनको लंबाई और चौड़ाई को उसमें छोड़ देंगे। देखो 2 कर दिया मैंने, L प्लस के B कर दिया, L क्या लंबाई थी और B क्या थी हमारी चौड़ाई, और 2 क्यों किया, 2 इसलिए क्या क्योंकि एक बार तो ये वाली लंबाई आएगी,
फिर एक बार ये वाली लंबाई आएगी, 2 बना गया, और एक बार ये वाली चौड़ाई आएगी, एक बार ये वाली चौड़ाई। तो दो तो इसलिए दो लंबाई रहेंगी और 2 इसकी चौड़ाई रहेंगी। फिर 2 मैंने बाहर ले लिया, 2 ले लिया मैंने कॉमन, और अंदर L कर दिया और B कर दिया, इनको जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखो तो P से पैरामीटर हमारा कितना दे रखा, ये देखो ये वाला कितना दे रखा। ठीक है, पैरामीटर दे रखा हमारा ये 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ लिख दूँ, ठीक है, 13 सेंटीमीटर। इसकी जगह पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल की जगह मैंने 13 लिख दिया, 13, और 2 फॉर्मूले में है, और इनटू कर दिया। L हमारे लिए दे नहीं रखा, तो L में ऐसे लिख दिया, ठीक है, प्लस कर दिया। और हमारे लिए ब्रेथ दे रखी है, चौड़ाई 20 से ब्रेथ होती है, कितनी दे रखी है, 11 सही 4। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको खोल देंगे, ये ऐसे कैसे किए लिखना दोबारा। ठीक है, देखो भाई, इसमें ये 2 है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो अंदर अंदर इस 2 की इसके साथ भी कर दो और इनके साथ भी कर दो एक बार। ठीक है, और ना तो भी ऐसे करो, 2 को ऐसे ही रहने दो, इनका एलसीएम ले लो, अंदर अंदर नंबर अलग है। देखो 4 और इसके नीचे कुछ भी, इसके नीचे ले लो 1, एलसीएम ले लो इसका। क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम का मतलब होगा अगर कोई नंबर ना है आसान भाषा में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता इनकी इस नंबर की इसके साथ और इस नंबर की कर दो इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो 4 के L के साथ करो मतलब 4L हो जाएगी प्लस का, और इसके देखो भाई 4 की 4 से डिवाइड करूँ 11 आएगी, 11। ठीक है, और नीचे नीचे के मल्टीप्लाई 1 की और 4 की करूँगा तो मेरा आएगा 4। ठीक है, अब देखो भाई इधर कर लेते, थोड़ी जगह की कमी है इसलिए हमें यहाँ तो इधर कर लेते, ठीक है ना। हाँ, नहीं तो छोटा कर लेते हैं, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, दिख लिया तुम्हें? नहीं दिख रहा? ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर दिया। ठीक है ना, अब देखो तो ये हमारा 13 है, 13 इक्वल टू ये क्या हमारी, आप देखो इस 2 की इसके अंदर गुना करो। ठीक है, 2 की अगर 4 के साथ करूंगी ये होगी L प्लस क्या, और 2 की 11 के साथ करूंगा तो कितने हो गए 22, 22। ठीक है, और ये हो गया हमारा 4। ठीक है, ये क्या बचा, देखो भाई तो 13 इक्वल टू हो गया 2। ठीक है, और ये हो गया हमारा 4L प्लस के 11 अपॉन में 4। ठीक है, ठीक है भाई, देखो ये 2 से और ये कट जाएगा 2 है, 2 से हुआ 4। ठीक है, अब यहाँ बची मेरे पास 13 इक्वल टू 13। देखो यहाँ 2 बची और यहाँ मेरे पास यहाँ 1 ले लूँगा नंबर,
ठीक है, यहाँ भी लूंगा इनकी, फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऐसे आमने सामने हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर 4l प्लस के 11 बटे 2, या 2 की फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। देखो इस वाले 2 की करो इस वाले के साथ 13 के साथ मल्टीप्लाई, और ये की करो इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो यहाँ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये 13 दूनी होगी 26, यहाँ आ गया 26 इक्वल टू, जो 1 की यार के साथ मल्टीप्लाई करूँगा सेम टू सेम आएंगे, और प्लस 11 ऐसे कैसे आएगा। अब देखो नंबर एक तरफ ले जाओ, और जिनके साथ l या कुछ लगी हुई उन्हें एक तरफ लाओ। तो एक बात बताओ, l और l कर दूंगा ऐसे, ठीक है। यहाँ 26 और माइनस के 11, ये 11 है ना, इधर ले लो सब ऐसे ही। 11 जो 11 है इसमें से देखो घटाएंगे, मैं दूसरी तरफ ले जाऊँ निशान बदल जाओ साइड नंबर, तो 26 में से घट जाएंगे 11, तो यह हो गया 4l। 26 में से 11 घटाओ कितने बचे, देखो 6 में तो बन गया तो 5, ठीक है, और 2 में से बन गया तो 1, और l तो ये। अब देखो जब कोई भी नंबर जैसे l है, b है, c है, कोई भी नंबर ऐसे दे रहा है मल्टीप्लाई में दे रहा को, तो दूसरी तरफ जाओगे तो भाग में चला जाए। तो ये नंबर जो है मेरा कौन सा नंबर, u नंबर जो है ये चल जाएगा दूसरी तरफ जाओगे भाग में, तो l इधर हो जाएगी 15/4, ठीक है। अब देख लो ये डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा, और 4 से करो डिवाइड, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 के 12, 4 चौको 16, 16 तो ज्यादा चल जाएंगे, अपन 3 पे जाओ, और 3 जा 12, और 1 जा 4, और 3 जा 12। अब देखो 3 तो रखूंगा यहाँ पे जो पूरा गया, और इसमें 15 में से 12 गया तो कितने बचे 3, ये 3, और 4 जो ये है उसे रखूंगा यहाँ पे, तो ये आंसर मेरा सेंटीमीटर में आंसर। एल ही ज्ञात करना, मुझे क्या करना था, एल ही तो ज्ञात करना था सवाल में। ब्रेथ दे रखी थी ये वाली, और लेंथ भी ज्ञात करनी थी मुझे एल, ये वाली एल देखो अच्छे से जो आपने लिखा था, ये वाली एल ही ज्ञात करनी थी मुझे, रेक्टेंगल की एल। तो ये वाली एल तो आ गई, एल कितनी आ गई मेरे पास 3, सही 3/4 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे समझ में